राधे राधे भक्तजनों, अब आप सुनेंगे मार्ग शीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। मासिक शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार चित्रा भानु नाम का एक शिकारी था। वो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव माठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गिरह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पारवा बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही पर चांचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रचंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रचंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखा हिरनी ने निर्ममता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निमृत हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत रहा था।
इस बार भी धनुष से लाग कर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अनाए हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह भी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से बेगरह हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसा ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरे विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फाटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मिर्गी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की इतनी प्रशंसा देख कर मृग मिनती सवार में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में बिल्कुल ना देर करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहन पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दिया। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार परात हो आई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवान की शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सत्विकता
और सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी गलनिया हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की। जय गणेश जय गणेश। एक बूढ़ी माई अपना टूटे हुए घर में अकेला रहती। एक दिन बूढ़ी माई नहा धोआ कर गणेश भगवान का मंदिर में प्रणाम करने गई थी। ऐसे प्रणाम कर कर आ रही थी, वैसे विनायक गणेश भगवान उनका पीछे पीछे आने लगे। बूढ़ी माई आकर अपना घर में ढुकी या पीछे पीछे विनायक गणेश भी आकर ढुक गया। बूढ़ी माई अपना घर का दीवार पर एक ताक बनाकर रखी थी। विनायक गणेश वही ताक पर जाकर सारा दिन बैठा रहता। बूढ़ी माई एक दिन माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर स्नान करने चली गई। ताक से गणेश उतर कर थोड़ा खीर छोड़कर सारा खीर खा गया। फिर बूढ़ी माई स्नान करके आई तो उनकर आंगना में तुलसी के पेड़ थे। वही पेड़ में पूजा की या पूजा करने के बाद वो जाकर हारी में खीर देखने लगी। हारी उघाड़ कर देखती है तो हारी में 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है। कहने लगी बूढ़ी माई की हारी तो ढके ढुके है, कौन आकर सारा खीर खाकर भाग गया। दूसरा दिन बूढ़ी माई फिर वही माटी के हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढक कर स्नान करने चली गई। गणेश उतर कर ताक से आकर सारा खीर खा गए और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। तुलसी आकर वही हारी में 5 पाता डाल गई। गणेश तो रोज चोरी करके खा लेता है खीर और खा कर जाकर वही ताक पर बैठ जाता है। अरे अपना पाता नहीं डालूंगी तो बूढ़ी माई तो उपास रह जाएगी। थोड़ा सा खीर या तुलसी पाता बूढ़ी माई खा लेती, उनकर तो पेट भर जाता। फिर तीसरा दिन बूढ़ी माई वही माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर चली गई स्नान करने। फिर से वो विनायक गणेश उतर कर सारा खीर खा गया और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। फिर से माँ तुलसी आकर 5 पत्ता डाल गई। कहने लगी कि ये तो रोज गणेश चोरा कर खा लेता है और खा कर जाकर ताक में उठ जाता है। मैया स्नान करके आई, माँ तुलसी के पूजा की और पूजा करने के बाद हारी उघाड़ कर देखने गई तो हारी में थोड़ा सा खीरे है, 5 तुलसी पाता है, सारा खीर तो खत्म हो चुके थे। बूढ़ी माई कहने लगे कि भाई कौन ऐसा चोर है कि रोज खीर हमारा चुरा कर खाकर भाग जाता है। चोर खीर खाकर स्वाद पा गया है, अब तो हम खीर नहीं बनाऊंगी। माई बेसन किन कर लाई या वही बेसन का मोतीचूर के लड्डू बनाई, बनाकर अच्छे से ढाक ढूक के रख दी और रख कर चली गई स्नान करने कि स्नान करके आऊंगी, माँ तुलसी के पूजा करके यही लड्डू खाऊंगी। इससे गणेश उतर कर 2 लड्डू छोड़कर सारा लड्डू खा गया और खाकर जाकर वही ताक पर उठकर बैठ गया। इसे बूढ़ी माई आकर देखती है तो ये लड्डू 2 है, सारा लड्डू तो खत्म हो चुके हैं। कौन ऐसा चोर है कि धराता नहीं है, हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है, लड्डू कभी खाकर भाग जाता है। लड्डू खाकर बूढ़ी माई अपना घर में वही चौकी पर जाकर सो गई। एक गणेश वो ताक से उतर कर बालक रूप धारण किया करके बूढ़ी माई का पाँव दबाने लगा। बूढ़ी माई का आँख खुला तो देखती है कि एक लड़का हमारा पाँव दबा रहा है। बूढ़ी माई कहने लगी कि ये छोकरा तू मेरा पाँव क्यों दबा रहा है, कहाँ घर है, तेरा माता पिता के क्या नाम है। रुपया गणेश कहने लगे कि माई देख हमारा घर वही गांव में है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, वहीं पर हमारा घर है, वहाँ से आकर हमारा पाँव क्यों दबा रहा है।
रुपया गणेश कहने लगे कि माई, हमें तो लगा कि तेरा पाँव दुखा रहा है, वही के लिए तू सो रही है, उसी कारण से आकर हम तेरा पाँव दबा रही हूँ। फिर माई बहरूपिया गणेश का नाम पूछने लगी। ओ बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई, हमारा नाम तो विनायक है। पूरी माई ओ विनायक से सारा बात कहने लगी। विनायक, कौन ऐसा चोर है कि हमें परेशान कर रखा है? दिन से खीर बनाकर रखती हूँ, स्नान करने चली जाती हूँ, आकर देखती हूँ कि हारी में तो खीर नहीं है, 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है, सारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। अगर एक बार वो चोर हमारा हाथ लाग जाता तो उसको ऐसा कान पकड़ती, ऐसा कान पकड़कर मोचोड़ती, भी हमारा खीर चोरी करके वो नहीं खाता। रुपया विनायक कहने लगे कि माई, तू ओ चोर के इतना जोर से कान मचोरोगी तो उसका कान में दर्द नहीं होगा। माई कहने लगी कि वो चोर जे हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग बहुत पसंद करती। एक दिन गणेश बाजरा का रोटी या गेदरी के साग लिया कर वही बूढ़ी माई के दी। तो बूढ़ी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग देख कर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि विनायक, देख, ये मेरा फेवरेट रोटी या साग है। गेदरी के साग या बाजरा के रोटी हमें बहुत अच्छा लगता है, इसे बहुत पसंद करती हूँ, हमें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या साग तो खा ली, खा कर कहने लगी कि विनायक, ये रोटी साग तेरा माँ बनाई है। इस बहरूपिया कहने लगे कि हाँ माई, ये तो मेरी माँ बनाती है बाजरा का रोटी या गेदरी के साग, देख कितना सुंदर बनाई है। तो बूढ़ी माई गणेश के माँ का बड़ाई करने लगी, कहने लगी कि देख विनायक, तेरा माँ कितना सुंदर बाजरा के रोटी बनाती है, गेदरी के साग देख खाने में कितना अच्छा स्वाद लगता है। फिर दूसरा दिन गणेश वही बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर वही बूढ़ी माँ के हाथ में दिया। बूढ़ी माई खाकर तो बहुत खुश हो गई। बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई, तेरा हाथ के खीर शायद अच्छा होता है, उसी लिए तो चोर खाकर भाग जाता है। माई, तू आज हमें खीर बनाकर खिलाएगी, एक बार हमें खिला देना माई, एक बार खिला दे। फिर विनायक का माँ अपना विनायक के खोज रही थी, खोजते खोजते बहुत परेशान हो गई थी। जाकर अपना महादेव से कहने लगी कि स्वामी देखिए, विनायक के कोई पता नहीं है कि कहाँ चला गया, रोज सारा दिन ना पाता रहता है और रात के चले आते हैं, सारा दिन ना खा पी कर ना जाने कहाँ कहाँ रहता है। दिन माँ पार्वती और महादेव दोनों अपना विनायक के पीछा किया। विनायक गणेश अपना मूषक से कहने लगे कि मूषक महाराज, ले चलो वही बूढ़ी माई का घर तक, वो बूढ़ी माई का घर तर उतार देना और तुम जाकर कहीं छुप जाना। गणेश का पीछा करते हुए माँ पार्वती महादेव वही बूढ़ी माई का घर तक आ पहुँचे। दोनों देखने लगे कि बूढ़ी माई ये गणेश के तो खीर बनाकर खिला रही है, यही खीर खाने के लिए तो यहाँ सारा दिन आकर पड़े रहते हैं। पार्वती और महादेव अपना भेष बदलते हुए बूढ़ी माई का घर में आ पहुँचे। कहने लगे कि तुम खीर आकर खाते हो, खीर खाने के लिए तुम यहाँ पर रोज चले आते हो। माई कहने लगी कि बेटा, ये तेरा बेटा है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि हाँ माता, ये हमारा बेटा है, ये हमारा विनायक है। माई कहने लगी कि बेटा, ये तेरा विनायक तो बहुत प्यारा है रे, बहुत प्यारा है तेरा बेटा। माई कहने लगी ओ माँ पार्वती से कि बेटी, तू कितना सुंदर गेदरी के साग बनाती है, बाजरा के रोटी, कितना स्वादिष्ट रोटी बनाती है या गेदरी के साग बेटी।
पार्वती कहने लगी कि माता तुम्हें कैसे पता है कि हम गेदरी के साग और बाजरा के रोटी अच्छा बनाती हूँ। माई कहने लगी कि नारे बेटी देख, तेरा बिनाए के हमें 2 दिन बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर खिलाया है। बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे मने मने कि कब इनकर माँ गेदरी के साग या बाजरा के रोटी बनाई है। कहने लगे कि देख माई, मेरी माँ बहुत सुंदर बाजरा के रोटी या गेदरी के साग बनाती है, तू तो खाई है। फिर माई कहने लगी कि हाँ रे विनायक, तेरा माँ तो बहुत सुंदर गेदरी के साग और बाजरा के रोटी बनाती है। कर तो हमारा आत्मा जुड़ा गया रे विनायक, आत्मा जुड़ा गया। विनायक बूढ़ी माई से कहने लगे कि माई तू पूछ मेरा माँ से क्यों बनाती है कि नहीं। फिर माई उनकर माँ से पूछने लगी। पार्वती कहने लगी कि हाँ माँ, हम बनाती हूँ, हम गेदरी के साग बाजरा के रोटी बनाती हूँ माता। माँ पार्वती का झूठ बोलना पड़ा। बूढ़ी माई दोनों का आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी कि बेटा हमेशा तेरा सादा तू सुहागिन रहेगी और तेरा जोड़ी हमेशा बना रहेगा बेटा। तेरा तो जोड़ी है बेटी, जैसे माँ पार्वती महादेव का जोड़ा है वैसे ही तेरा जोड़ी है। रुपया महादेव कहने लगे कि माता हम लोग क्या माँ पार्वती या महादेव जैसा लगती हूँ। बेटा तेरा तो महादेव और माँ पार्वती का जोड़ी है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि माता अगर वही पार्वती और महादेव अगर आपके सामने चले आते तो। माई कहने लगी कि बेटा वो सौभाग्य हमारा कहाँ है। पार्वती और महादेव भगवान का दर्शन करना हमारा सौभाग्य कहाँ है। अगर एक बार माँ पार्वती का या महादेव का दर्शन हो जाता तो हमारा तो वैकुंठ हम पा जाते, कुंड हमारा मिल जाता। हमारा वो नसीब कहाँ है बेटा, हमारा नसीब नहीं है। अभागिन बूढ़ी का माँ पार्वती या भगवान महादेव का दर्शन हमारा नसीब में नहीं है, हमारा नसीब में नहीं है बेटा, नहीं है। बात कहकर बूढ़ी माई का आँख से झर झर आंसू गिरने लगे। अभी तो भगवान महादेव व माँ पार्वती अपना रूप में आ गई। तो बूढ़ी माई दोनों को पाँव पकड़ कर रोने लगी हको बिको और कहने लगी कि आज हे भगवान हमारा तो वैकुंठ मिल गया, हे माँ पार्वती हमारा तो वैकुंठ मिल गया। आज तो हमारा सारा पाप धो गया, सारा पाप धो गया हे भगवान ने। आज तो हमारा आपका दर्शन पाकर हमारा मुक्ति मिल गया, हमारा तो मुक्ति मिल गया भगवान। हे माँ पार्वती हमारा मुक्ति मिल गया। गणेश भी अपना रूप में आ गए। बूढ़ी माई कहने लगी कि गणेश भगवान आप बालक के रूप में हमारा घर में एक दिन हमारा पाँव दबा रहे थे, से कितना बड़ा पाप हो गया हे गणेश भगवान, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। आप बालक के रूप में आकर हमारा पाँव दबाने लगे। गणेश कहने लगे कि माई अगर तेरा पाँव नहीं दबाती तो हमारा खीर कहाँ से मिलता। तेरा खीर माई कोई चोर नहीं खा रहे थे, ओ हम ही चोर हूँ कि तेरा रोज खीर चोरी करके खा जाता। सा खीर छोड़ देते, थोड़ा खीर में माँ तुलसी आकर 5 पाता डाल जाती, उपास ना रह सके। माई कहने लगी कि हे गणेश भगवान आपका जूठा खाकर तो हम धन्य हो गए, तो वैकुंठ मिल गया। देव कहने लगे कि माता हम लोग आप पर बहुत पसंद हूँ, बहुत पसंद हूँ। हमारा विनायक का खीर बना बना कर खिलाती रही। जी माँ वरदान हमसे मांगिए, जो चाहिए वही वरदान मांगिए। माई कहने लगी कि भगवान मैं क्या वरदान मांगू, मेरा आगा पीछा तो कोई नहीं। भगवान अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप अपना शरण हमें दीजिए, करे आपका शरण में जाऊँ वही आपके शरण रहूं।
पे मरकर एक माली का घर में जन्म लेंगे माता। आया पे हमारा लिए माला का फूल बनाकर रोज मंदिर में ले आया करिए माता। ये माला हमें रोज पहनूंगी। ये माँ तो मरकर वही मालिन का घर में जाकर जन्म ली। बड़ी होकर रोज फूल का माला बनाकर वही मंदिर में चौपाया करती। वही फूल का माला महादेव पहनते। कभी तो मालिन वही मंदिर में जाकर सारा दिन बैठकर माला गूंथा करती। जैसे हम पर कृपा किए महादेव, वैसे सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। हर महादेव, हर हर महादेव।